नमस्कार, स्वागत है आपका एस टीवी में और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। वार्ड 24 के पार्षद हंसराज सिद्ध की सराहनीय पहल। कचरा संग्रहण के लिए प्रदान की 6 लाख रुपए की ट्रैक्टर ट्रॉली। पालिका अध्यक्ष वैयो ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सरदार शहर को स्वच्छ और सुंदर रखने के लिए वार्ड 24 के पार्षद हंसराज सिद्ध ने खुद के आर्थिक सौजन्य से कचरा संग्रहण के लिए 6 लाख रुपए की ट्रैक्टर ट्रॉली भेंट की है। बुधवार को प्रातः पालिका अध्यक्ष राजकर्ण चौधरी व अधिशासी अधिकारी प्रमोद कुमार जांगीड़ ने हरी झंडी दिखाकर ट्रैक्टर ट्रॉली को स्वच्छता अभियान पर रवाना किया। एक नया सरदार शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे मेरे सम्मानीय वार्डवासियों। इस मौके पर पार्षद सिद्ध ने कहा कि शहर को स्वच्छ व सुंदर रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसी को देखते हुए मैंने अपनी तरफ से एक छोटा सा प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं अन्य सक्षम पार्षद भी इससे प्रेरणा लेकर स्वच्छ सरदार शहर का सपना साकार करने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। जब सरदार शहर नगर पालिका का गठन हुआ था उस समय हमारे ऊर्जावान चेयरमैन श्रीमान राजकर्ण जी चौधरी और चुनिंदा पार्षदों ने एक संकल्प लिया था कि सुंदर और स्वच्छ सरदार शहर, और सुंदरता के अंतर्गत तो नगर पालिका के द्वारा इस 2.25 साल के अंदर बहुत से कार्य करवाए गए हैं। जैसे आप कृष्णा बस स्टैंड देख लीजिए, मजिस्ट्रेट क्वार्टर से अशोक स्तंभ तक सड़क देख लीजिए, करवा पार्क देख लीजिए, बीकानेर बस स्टैंड देख लीजिए, या सब्जी मंडी की जो सड़क चौड़ी करवाई है, आवागमन में व्यवस्था सही करवाई है, या ये लोहारा गाडों से जो सड़क चौड़ी करवाई गई है। इस प्रकार सुंदरता के तो बहुत से कार्य नगर पालिका द्वारा संपादित किए जा चुके हैं और बहुत से कार्य है वो आगामी स्कीम के तहत प्रोजेक्ट में है वो करवाए जाएंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे महसूस हुआ कि स्वच्छता के अंदर नगर पालिका कहीं न कहीं हम पीछे हैं, तो उसके लिए मैं एक संदेश देने के लिए, एक प्रेरणा देने के लिए ये कार्य किया है कि मैंने वार्ड नंबर 24 में जो मेरा बारी वार्ड है उसके अंदर ये ट्रैक्टर ट्रॉली है जो वार्डवासियों को मैंने सुपुर्द किया है, जिसके तहत मैं आपके चैनल के माध्यम से यही सरदार शहर वासियों से अपील करता हूं कि अगर आपके वार्ड में जो भी टेम्पू, ऑटो टिपर या ट्रैक्टर ट्रॉली है वो एक दिन 2 दिन अगर लेट भी हो जाए तो कृपया कचरा गली में न डालें, इंतजार करें। और जब भी आपके वार्ड के अंदर, गली के अंदर ऑटो टिपर या ट्रैक्टर है और उसके अंदर ही कचरा डालें, तभी हम जो हमारे चेयरमैन साहब का और हम सभी का एक सपना है कि स्वच्छ और सुंदर सरदार शहर, उसका हम साकार रूप दे सकते हैं। पार्षद सिद्ध द्वारा की गई इस सराहनीय पहल का पालिका अध्यक्ष राजकर्ण चौधरी व पार्षद राजेश पारिक ने स्वागत करते हुए भूरी भूरी प्रशंसा की और आमजन से स्वच्छ सरदार शहर में सहयोग प्रदान करने का आह्वान किया। जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया, नगर पालिका के गठन के बाद हमारे सभी चुनिंदा पार्षदों ने, भाई हंसराज जी और राजेश जी और हम सब ने मिलकर एक 100 दिवसीय कार्य योजना बनाई थी और उसमें हमने एक नारा दिया था, हमारा एक सपना स्वच्छ शहर हो अपना, और उसी के तहत हमने स्वच्छ और सुंदर सरदार शहर बनाने का जो संकल्प लिया था उसमें हमने सरदार शहर को सुंदर बनाने के लिए 2 साल में अनेकों सैकड़ों कार्य ऐसे किए हैं जो जनता के सामने हमने दिखाए हैं। स्वच्छता के मामले में हम थोड़ा पीछे थे, बार बार मंथन करने के बाद भी हमें न तो आमजन का सहयोग मिल पा रहा था, न दुकानदारों का सहयोग मिल पा रहा, और इस वजह से जो है सफाई में हम पिछड़ रहे थे। और भाई हंसराज जी ने एक अनुभव किया और मुझे भी राय दी और मैंने भी उनको राय दी, तो उन्होंने आज एक सरदार शहर नगर पालिका में जिस प्रकार हमने जो नवाचार किए हैं, जैसे पिछले दिनों में हमने सभी धर्मों को समान मानते हुए ईद के ऊपर भी हमने नगर पालिका को डेकोरेट किया, एक नया संदेश दिया, उसी प्रकार भाई हंसराज ने आज एक नया नवाचार अपने वार्ड नंबर 24 में किया है और एक ट्रैक्टर और ट्रॉली खुद का लेके और उसमें वार्ड में लगाया है। और आपके माध्यम से भी हम सभी पार्षद अपील करते हैं कि हर आदमी टेम्पो का, ट्रैक्टर ट्रॉली का इंतज़ार करें और जब तक ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं आए कृपया सड़कों पे कचरा नहीं फेंकें। अगर इस प्रकार का सहयोग हमें मिलेगा तो सरदार शहर को हम अगले 12 महीनों में स्वच्छ बनाने का हर संभव प्रयास करेंगे। साथ ही सभी साथी पार्षदों से भी मैं अपील करूँगा कि अगर वो ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं लगा सके तो कम से कम अपने वार्ड में आने वाले ट्रैक्टरों के लिए या टेम्पों के लिए जनता को जागरूक करें और स्वच्छ बनाने में हमारा सहयोग करें। एक मुख्य बात जो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, एक बड़ा ही मुश्किल काम हमने अभी हाथ में ले रखा है और हमारी पूरी टीम उसमें लगी हुई है। और जब आचार्य गुरुदेव पधारे थे तो घंटाघर से लेकर कुबेर पैलेस तक हमने रातों रात सड़कें बनाई थी, लेकिन अब जो काम है, शहर के मुख्य मार्ग को जोड़ने वाला एक मार्ग बचा है, बहादुर सिंह कॉलोनी रोड, उस पर पिछले दिनों हमने युद्ध स्तर पर नालों का निर्माण शुरू कर रखा है और सारे बिजली के पोल हटा के उसमें भी एक आदर्श मार्ग बना के बीच में बिजली के टावर लगा के और दोनों तरफ आवागमन करके एक बढ़िया मार्ग हम बनाने जा रहे हैं। अगर भगवान ने साथ दिया तो जल्दी वो भी एक सौगात हम सरदार शहर को देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।
देखिए, ये एक बहुत बड़ा काम है सफाई का, जिससे स्वस्थ शरीर के लिए सफाई ज़रूरी है। उसी मुहिम के तहत नगर पालिका ने सर्वप्रथम एक 100 दिवसीय कार्य योजना तैयार की थी, जिसके अंतर्गत सफाई, रोशनी और जगह जगह पर जो सार्वजनिक स्थल है, सौंदर्यीकरण, बड़ी बड़ी सड़कों का सौंदर्यीकरण हाथ में लिया था। मुझे लगता है कि सौंदर्यीकरण के मामले में नगर पालिका ने 100 दिवसीय योजना का जो कार्य लिया था, कोरोना की वजह से वो लेट ज़रूर हुआ, लेकिन वो आंकड़ा छू लिया। अब रेलवे स्टेशन से शुरू होकर वहाँ से जो इंदिरा रसोई है, वहाँ से शुरू होकर अपना बस स्टैंड है, वहाँ से शुरू हो जाए, उसके बाद करवा पार्क है, सब्जी मंडी है, अपने मेन मार्केट का जो नाले का कार्य है, मेन सड़क का कार्य है, उसके बाद करवा पार्क का कार्य है, उसके बाद कच्चे बस स्टैंड का कार्य है, उसके बाद मेन सड़क जो घूम चक्कर से अपने अंदर की तरफ आती है, उसके बाद बहुत सी सड़कें जो शहर के बाहरी सड़कों से जो अपने शहर को जोड़ती हैं, उनका नवीनीकरण है। इस प्रकार के अनगिनत कार्य है जो आप हम सब, जैसे रोशनी के तहत बड़ी बड़ी लाइटों का कार्य है, वो संपन्न किया है। तो नगर पालिका ने 100 दिवसीय कार्य योजना को छू लिया, और कहीं कहीं ये लगता है कि जो हाई मास्क लाइटें थी वो उसमें थी नहीं, जबकि खंभे के पोल की लाइटें थी। तो इससे ये अंदाज़ा लगता है कि भी नगर पालिका ने 100 दिवसीय कार्य योजना का सारा काम करते हुए हाई मास्क लाइटों का भी काम किया है। जैसे त्रिंगा स्टेडियम में ओपन जिम का काम है, चंदन क्रीड़ा में ओपन जिम का काम, ऐसे अनगिनत काम है जो नगर पालिका ने कर दिए हैं, संपन्न करनी है। आदरणीय राजकर्ण जी चौधरी के नेतृत्व में पूरी टीम ने ये जो कार्य किया उसके लिए उनको बधाई। और उसी के साथ साथ आज जो नवाचार किया है सफाई के अंतर्गत, भाई हंसराज का वार्ड 24 नंबर लगभग 20 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। तो नगर पालिका का ऑटो उसमें जाता तो है, लेकिन हम सब लोग भी जानते हैं कि 20 किलोमीटर में कब कितने ऑटो भेजें तब वो कवर हो सकेगा। तो सफाई के मामले में ऐसा नहीं है कि वहाँ ऑटो जाता नहीं है, ऑटो जाता है, लेकिन 20 किलोमीटर का, 16 किलोमीटर का, 15 किलोमीटर का एरिया वो कवर नहीं कर पाता। इसलिए उनको ये महसूस हुआ कि भाई नगर पालिका करती ज़रूर है, लेकिन हमें भी इसमें एक कदम आगे बढ़ाकर इनका साथ देना चाहिए। इसी क्रम में उन्होंने अपना एक ट्रैक्टर लगाया है और एक ट्रॉली, उससे ये अपने वार्ड का कचरा एकत्रित करेंगे। और साथ साथ में टच में हमारा वार्ड भी पड़ता है 25, तो उससे हमें भी फ़ायदा होगा। हम लोगों को प्रेरणा देंगे, हम समझाएंगे कि भाई ट्रैक्टर आए उसमें डालिए और ऑटो आए उसमें डालिए। तो ये कुल मिलाकर ऐसी प्रेरणा सभी को लेनी चाहिए। लेकिन आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि भाई सफाई के मामले में मुझे आज तक नगर पालिका से कोई शिकायत नहीं है। 2.25 सालों में हमारा जो वार्ड है 25 नंबर, उसमें आज तक मुझे नगर पालिका अध्यक्ष जी में हमारे साथ खड़े हैं। मैं सभी, हम जब कोई काम को लेकर इकट्ठे होते हैं तो हम सब यही बात करते हैं कि सफाई के मामले में, रोशनी के मामले में, तो मैं इनसे यही कहता हूँ कि मुझे सफाई के मामले में आज तक इनसे कोई शिकायत नहीं है। 100% कार्य सफाई के मामले में इनके नगर पालिका के हमारे जो कर्मचारी हैं वो करते हैं। तो इनके उसके लिए भी मैं राजकर्ण जी को बधाई देना चाहूँगा कि सफाई के मामले में कभी भी कोई शिकायत मेरी इनसे नहीं रही, रोशनी के मामले में नहीं रही, कभी भी कोई शिकायत नहीं रही। तो ये बहुत अच्छी पहल है, भाई हंसराज को बधाई। और जहाँ जहाँ ऐसी आवश्यकता हो तो जो सक्षम पार्षद हैं, हम सबको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। इस अवसर पर पार्षद रिजवान सैयद, अंजू भाट, आसिफ खोखर, मुंशी तेली, हमीद शाह व गोपाल बिजारणी आदि उपस्थित रहे। इसी के साथ मैं मुनाला राव, आप बने रहिए STV में। धन्यवाद।